भगवान बोले कि मेरे वृंदावन में मेरी लीला में तू कौन आने वाला? तेरा क्या मतलब? कि जो व्यक्ति क्रोधी होगा वो कामी भी होगा और जो कामी होगा वो क्रोधी भी होगा। ये क्रोध काम एक साथ जीवन में रहते। एक बड़ी गुप्त लीला सुना रहा हूँ। ठाकुर जी सब समस्त अष्ट सखियों के साथ यमुना जी के द्वार पे बैठे, यमुना जी पे चर्चा कर रहे, दोनों एक दूसरे के नेत्रों में देख रहे। इतने में कामदेव आ गए। भगवान बोले कि मेरे वृंदावन में मेरी लीला में तू कौन आने वाला? तेरा क्या मतलब? बोले ठाकुर जी आपने नियम बनाया कि जहां स्त्री और पुरुष का मिलन होगा वहां मेरा प्रकट होना स्वाभाविक है। आपके ही बनाए हुए नियम को मैं कैसे तोड़ दूं? भैया मैं तो आऊंगा, आप इतने रमण द्वीप पे बैठे। तो बोले सुन, अभी तो तू मुझसे बहुत कमजोर है। अभी अगर तेरे और मेरे बीच में युद्ध हुआ ना, क्षण नहीं लगेगा तुझे उठाकर बाहर फेंकने में। अब एक काम कर बेटा, जगह भी तेरी, व्यवस्था भी तेरी, समय भी तेरा, जो तू मांगे वो। अब मैं आऊंगा निहत्ता और फिर तेरे और मेरे बीच में युद्ध होगा। अगर तू मुझे हरा गया तो मैं जीवन भर तेरे दासत्व को स्वीकार करूंगा, और अगर तू हार गया तो तू जीवन में मेरी लीला में प्रवेश नहीं करेगा। बोले ठीक है। बोले बता तेरे को क्या क्या चाहिए मुझसे लड़ने के लिए? सोई कामदेव बोला एक काम करो ठाकुर जी, सबसे ज्यादा जो मैं शक्तिशाली होता हूँ ना वो मध्य रात्रि में होता हूँ, तो मुझे आधी रात का समय दो युद्ध के लिए। भगवान बोले दिया। और बता। बोले ये तो जगह ठीक है, लेकिन अगर कोई सुंदर प्राकृतिक जगह हो जहाँ वृक्ष हो, जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हो, तो वहां पर मेरी इच्छाएं और प्रबल हो जाती हैं प्रकृति के मध्य में। तो मुझे कोई बोले मैं तुझे ऐसा वैसा स्थान नहीं दे रहा जहां मैं तुझे वंशीवट देता हूँ, जो प्रकृति में प्रवीण है अपने आप में, वहां पर मैं तेरे साथ युद्ध लड़ूंगा। और बता तुझे क्या चाहिए? बोले बस एक सुंदर सी कोई आपके साथ में कोई ब्रजांगना हो, कोई गोपी हो। बोले तू कह रहा है एक सुंदर? बोले विश्व सुंदरी। अरे आम सौंदर्य तो वो है, बड़े सुंदर बात है। अरे आम सौंदर्य तो वो है जिस पर दुनिया रीझे, और एक ऐसा सौंदर्य जिस पर मैं रीझ जाऊं, मैं उस सौंदर्य श्री राधा तत्व के साथ वहां पर खड़ा होऊंगा, और साथ में उनकी अष्ट सखी और समस्त गोपियां भी होंगी। तो एक कह रहा है, मैं कह रहा हूं तू जितनी कहे उतनी ब्रजांगनाएं मेरे मध्य में, मेरे समूह में रहेंगी। तो बोले ठीक है। बोले प्रभु गर्मियों में मैं बड़ा दुखी रहता हूं, गर्मियों में थोड़ा एक काम करो, कोई ऐसा समय हो कि जब थोड़ी ठंड का टाइम हो। तो अच्छा। मेरी इच्छा बड़ी प्रवीण होती है, बड़ी प्रबल होती है। तो ठाकुर जी कहते जा तुझे शरद ऋतु दी। अच्छा, तुझे शरद की ऋतु दी। शरद ऋतु वो होती है जब गर्मियां जारी होती हैं और सर्दियां आ रही होती हैं। अक्टूबर का महीना, अक्टूबर का महीना। बोले जा तुझे शरद ऋतु दी। और बता तुझे? बोले बस अब मैं आपसे लड़ने के लिए तैयार हूं, अब मुझे आपसे कुछ नहीं। बोले शर्त मेरी ये है कि जिस पर मैं पहले कहूं तो उस पर पहले निशाना बांधेगा। बोले ठीक है। सब उसने कामदेव ने अपने बाण फाड़ तैयार करे, धनुष तैयार करा, सब अपनी व्यवस्था बना ली। और बोले ठीक है, आ गया बंसीवट पे। बढ़िया सुंदर भगवान पीता रात्रि शरद पुल्लोल मल्लिका विक्षरंतु मनश्चक्र योग माया मुपाश्रिता। सुंदर वो समय आ गया। महाशिवरात्रि बढ़िया जो है अब महाराज की रात्रि प्रकट हो गई। महाराज की दिव्य रात्रि पे सबसे पहले कामदेव जैसी आया। ठाकुर जी बोले आ गया, देख कोई कमी तो नहीं है? बोले कोई कमी नहीं है। बताओ किस पे निशाना मारूं? बोले जो सबसे लंबी गोपी नाच रही है पहले उस पे ही मार। महादेव पे। वो महाराज दाढ़ी मूछ करे महादेव नाच रहे हैं। ओए ओए, जैसी तो कामदेव ने देखा कि महादेव है। बोले पिछली बार ऐसा फूका था सतयुग में कि पूरा त्रेता निकल गया, द्वापर आ गया, तब जाकर दोबारा प्रकट होने का अवसर मिला है। महाराज इस बार अगर ये छेड़े तो ऐसा फूकेंगे कि कलयुग में निकल जाएगा। ऐसा बगामा से निकल के बाहर। बोले मुझे क्षमा करो, मैं जीवन में तो एक विकार है काम। और काम जो एक काम का एक ना पैरेलल सिचुएशन ये है पारस भैया कि जो व्यक्ति क्रोधी होगा वो कामी भी होगा, और जो कामी होगा वो क्रोधी भी होगा। ये क्रोध काम एक साथ जीवन में रहते हैं। तो मैं कहूं दो विकार, अगर दो विकार को जीवन में क्षय करना चाहते हो तो मात्र महादेव की शरण ले लो।